स्पोर्ट सिटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी जगह है, आज इस पे हम बात करेंगे। वहां पर लोग रहते हैं, रेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मॉडर्न और ज़बरदस्त जगह है जिसे कहते हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, जिसका नाम से ही आपको स्पोर्ट्स सिटी ऐसे लग रहा है कि पूरा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और बन रहा है। बल्कि इस वक्त वहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो बड़े प्लॉट्स हैं, वहाँ जो विलास बनाए गए हैं वो बड़े बड़े विलास हैं, यानी 350 यार्ड के विलास बहरिया स्पोर्ट्स सिटी। तो आज हम बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विलास के हवाले से बात करेंगे। आप वीडियो में मुसलसल फुटेज भी देखेंगे कि जो कितना खूबसूरत ये बना है, किस तरह इसका डिज़ाइन है, क्या ड्राइंग है और कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस। और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी जगह है, आज इस पे हम बात करेंगे। वहाँ पर लोग रहते हैं, रेंट क्या है, ये भी सवालात आज हमारे होंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, उनसे इस पे मजीद बात करते हैं। शुक्रिया अली। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, हमने पहले भी बहुत सी बात की है बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में और हमेशा बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विलास अट्रैक्शन का बायस रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में, उस तरह का रश नहीं हो पाया। लोगों के पास पोजीशन भी है, लॉट भी हो गए, घर, लोग इतने अरसे से रह भी रहे हैं, डेवलप्ड है, अब तो वहाँ गैलरी भी बन गई है। लेकिन क्या वजह है बहरिया स्पोर्ट्स सिटी की तरफ लोग नहीं मूव हुए? मुझसे भाई, मैं तो इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि मूव नहीं हुए। मैं तो ये कहूँगा कि एक चीज़ 18 से 20 किलोमीटर अंदर है, सहूलियात की कमी है, फिर भी लोग मूव हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग मूव हुए हैं। देखें ना, सामने भी एक तरह जंगल, दाएं जंगल, बाएं जंगल, इस तरफ जंगल। उस जंगल में अगर एक दुबई तर्ज के विलास बनाए और फिर वहाँ अब लोग रह रहे हैं, कुछ 250-300 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो ये तो फिर हम इसको नाकामी तो नहीं कहेंगे कि मेन। पहले तो लोग कहते हैं बहरिया अंदर है, अब अंदर आ गए तो फिर 18 किलोमीटर और अंदर वहाँ भी लोग रह रहे हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। रह क्यों रहे हैं? उस विला की खूबसूरती की वजह से, ज़्यादा स्पेस होने की वजह से, और ज़्यादा स्पेस वाला कम कीमत में होने की वजह से भी। तो कम कीमत आप बता रहे हैं, चले पहले कीमत की बात कर लेते हैं। साइज उसका 350 यार्ड जी, 350 यार्ड। कीमत क्या है, फिर हम इस पर बात करते हैं। कीमत 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 30 लाख के दरमियान है। जो ये जो कीमत है ना, इस कीमत पे ना 250 गज की कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती। अच्छा, अच्छी कंस्ट्रक्शन अगर आप 250 गज के प्लॉट पर करवाएंगे वो 2 करोड़ 20 लाख की होती है आज की डेट में, और आपको 2 करोड़ 10-12 लाख में मिल रहा है स्पोर्ट्स सिटी का 350 गज का बना बनाया विला। प्लॉट भी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी, सब कुछ उसी में शामिल है। और वो कोई ऐसा विला नहीं है कि रेत की दीवारें हैं और बस आप रह नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिलीज रह रही हैं और ये आप इसको ना चांस डील के साथ साथ अपॉर्चुनिटी समझें। ख़रीदारी के लिए ना आए बहरिया में, अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है तो फिर स्पोर्ट्स सिटी आएँ। तो स्पोर्ट्स सिटी में बाकी आबाद होने में बड़ा वक्त है, और वो आबाद तब होगा जब वहाँ पर स्टेडियम बनेगा। और अगर स्टेडियम तो भी बहुत दूर लग रहा है, तो ये फिर ऐसे ही है, सुस्त रवि से आहिस्ता आहिस्ता जितनी रौनक हमने 10 और 11 में देखी है वो वहाँ नहीं हो पाई है इस तरह से। देखिए, होगी वक्त के साथ साथ। आपने जो स्टेडियम के साथ बात की है ना, स्टेडियम को 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन जितनी बड़ी वो चीज़ बनने जा रहा है, जिस तरह की वो एक प्रोडक्ट बहरिया टाउन ने बना के दी है। आप सोचें ना कि पाकिस्तान के मैचेस दुबई की बजाय अब PSL या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाएंगे। बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं, मतलब आप इंडिया को ले लें, इंडिया की टीम अगर आ रही है बहरिया टाउन में खेलने, तो ये में तो पहले आ जाए। हाँ, नहीं आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान में आते हैं तो कराची के फिर बहरिया टाउन में आ रहे हैं। या अब स्टेडियम दुबई तर्ज का है। पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी वाला कोई स्टेडियम नहीं है। देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम शानदार है,
नेशनल स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, ये सब ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी कैपेसिटी सिटिंग होती है 26,000 30,000 जितना हम जानते हैं। यहाँ पर 50,000 लोग एक वक्त में मैच देख सकेंगे, और वो प्रैक्टिस मैच तो नहीं होंगे ना, यकीनन PSL होगा जो दुनिया का दूसरा नंबर 2 का ब्रांड है। पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज और सारे मैचेस वो अब बैरिया टाउन कराची में होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार है, सोचें कि मैच हो रहा है और आप स्पोर्ट्स सिटी विलास है, क्या तब भी ये बात नहीं होंगे? क्या तब भी ये विलास की कीमतें होंगी 4 गुना ज़्यादा होंगी इससे? इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी अब 2 करोड़ 20 लाख सर 4 गुना। रुपए का कारसाज में 20 करोड़ का बेंगलो है। कारसाज और यहाँ में बहुत फर्क हो गया ना। नहीं तो हमने, आप फ़र्क क्यों कर रहे हैं? किस बुनियाद पे फ़र्क समझते हैं आप? हाँ बात है 50-60 साल पुरानी वो जगह, तो इसको भी 10-12 साल हो जाएंगे ना तब तक, तो 8 साल तो अभी भी हो गए हैं। 3 साल बाद अगर आबादी आती है, मैचेस आते हैं, कमर्शियल आबाद होगा, फिर इंटरनेशनल मीडिया आएगा, फिर तो पूरी दुनिया का मीडिया आएगा ना जब मैचेस आएंगे, जब सारी चीज़ें होंगी, तो यकीनन ये विलास ढूंढने को मिलेंगे नहीं। और देखें, चले इन चीज़ों को भी पसे पुश डाल दें एक लम्हे के लिए। क्या 272 गज के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ 20 लाख है? आपको विला मिल रहा है तैयार 350 गज का, 4 कमरे, फ्रंट लॉन, बैक यार्ड लॉन। यार हर वो चीज़ जो एक अच्छे घर में होती है वो स्पोर्ट्स सिटी में। क्या कितने कमरे और कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है ये? बस ये 4 कमरे, इसमें 4 बेडरूम का एक ही, यानी बैरिया टाउन ने एक ही जगह पे 4 बेडरूम बनाए हैं, वो स्पोर्ट्स सिटी विलास है। नीचे 1 कमरा है, ऊपर 3 कमरे हैं, नीचे लाउंज है, ड्राइंग डाइनिंग पाउडर रूम है, बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट पर लॉन है। बैक यार्ड के जो लॉन है वो इस विला की खसूसियत है। नीचे के लाउंज और बेडरूम, ऊपर के दोनों बेडरूम से इसका व्यू आता है, क्योंकि ये बड़ा बहुत है। पूरे विला की जो फ्रंट है ना, डेप्थ जो हम कहते हैं ना कि इस प्लॉट की, इस घर की फ्रंट और डेप्थ क्या है, तो पूरे मकान की फ्रंट के बराबर तो बैरिया ने लॉन रखा है और बड़ी बड़ी विंडोज़ रख दी हैं, तो पूरा विला हवादार भी है और मुकम्मल रोशन भी रहता है। अच्छा, रेंट इस वक्त कुछ फैमिलीज तो बड़ी शौकीन वहाँ रेंट पे रह रही हैं। हाँ, क्यों रह रही हैं? क्योंकि वो चाहते हैं बड़ी स्पेस में, कम बजट में बड़ी स्पेस मिल रही है। 35,000 रुपये में रेंट में विला आपको इजीली मिल जाता है। अच्छा, यानी आप सोचें, इतना बड़ा विला अगर एक एक कमरे का रेंट हो 6-6, 7-7 हज़ार, तो 28-30 हज़ार ये हो गया। फिर लॉन लाउंज, तो 35,000 पे विलाज रेंट पर वहाँ पर अवेलेबल है राइट नाउ। मतलब जो लोग 50 से 60 हज़ार रुपया 200 यार्ड का दे रहे हैं, जी वो वहाँ रह के ज़्यादा बड़ा विला, हाँ, उतना ही लेकिन वो फ्यूल वाले मामलात पे थोड़ा घबरा जाते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर वो फ्यूल को अंडरस्टैंड करें तो इक्वल हो जाएगा, तो बड़ा विला मिलेगा उसी बजट में, उसी कीमत में। तो खैर ये अपने अपने सोचने का अंदाज है। फिर क्या, कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ ऑफिसेज हैं, वो तमाम चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी विला में अभी तक ना मुझे कोई खामी नज़र नहीं आई, कोई जो कमी है ना, अगर हम कमियों की बात करें, मैंने ऐसा कोई कमियां देखी नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हिमायती रहा हूं इन विलास का, और जब तक कोई बुराई नज़र नहीं आएगी मैं खुलकर इसकी इन्वेस्टमेंट का कहूँगा और इसकी पॉजिटिविटी बताया करूँगा। चलिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, सहूलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि बैरिया स्पोर्ट्स में अगला आने वाला मुस्तकबिल बेहतर रहेगा? देखिए, मुस्तकबिल बैरिया टाउन का ताबनाक है, और स्पोर्ट्स सिटी विलास तो उससे भी आगे है। मतलब मैं तो स्पोर्ट्स सिटी विलास एक्स्ट्रा होते हो ना उसके फिर। मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी विलास ऊपर ही ऊपर है और बैरिया टाउन थोड़ा पीछे है। लेकिन देखें, पॉजिटिव चीज़ इसीलिए है कि बुराई होगी, मैं बुराई की बात करूँगा, कभी ऐसा नहीं होगा मैं बुराई की बात ना करूँ। ना कभी घबराए हैं बात करने से, ना इंशाल्लाह कभी घबराएंगे। और देखें, वहाँ पर कीमतें इतनी कम हैं, बढ़ने के बाद भी कम थी। मैं 3 करोड़ का विला था तब जब पीक प्राइस थी, मैं तब भी कहता था लें आप। 350 का एरिया भी तो देखें, वहाँ के बेडरूम्स इतने बड़े हैं, ड्राइंग डाइनिंग, वॉशरूम्स, ज़बरदस्त वॉशरूम्स। ये क्रेडिट बैरिया टाउन को जाता है, जिस तरह उन्होंने बनाए हैं, जिस तरह मेनटेन रखा है। देखें, बनाना मुश्किल है, उसको उस मयार पर कायम रखना ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम मैं समझता हूँ है, जो कि बैरिया ने रखा है।
और अब अर्बन फॉरेस्टिंग हो रही है, जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही थी उस जगह पर, आप जाके देखें कि फलदार दरख्त, सायादार दरख्त, मेला लूट लेते हैं स्पोर्ट सिटी का। हाँ, वो बड़ा खूबसूरत एरिया पूरा बन रहा है। अभी वो पौधे हैं, कुछ वक्तों में वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और फिर आपको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी अच्छा हो था, जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत कम ग्रीनरी जो है वो इस एरिया में है। बहुत शुक्रिया अली, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से आप हमेशा की तरह तारीफ उसकी करते हैं। मेरा हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या बनेगा आने वाले मुस्तकबिल में। आपका कोई सवाल हो, आपकी राय क्या है बहरिया स्पोर्ट्स सिटी से मुतालिक, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।